गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आपके बीच लाइव आ गया हूँ। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन जो है मैं किरण की किताब से पढ़ा रहा हूँ। किताब पढ़ने के पहले एक बार क्लास नोट्स का वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है, तो आपके सामने जो पहला सवाल है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर सवाल के कॉन्सेप्ट मतलब इसका आंसर के साथ साथ सॉल्व करने के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चलें। पहला सवाल आपके सामने है, इसमें से न्यूनतम धन पूर्णांक क्या घटाया जाए ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो, जब भी दो नंबर क्रमागत दिए जाएं, दो नंबर अल्टरनेट दिए जाएं, कोई भी दो नंबर अल्टरनेट है और वहाँ घटाने की बात करें तो हमेशा छोटा नंबर घटाते हैं और उसमें जोड़ने की बात करें तो हमेशा बड़ा नंबर जोड़ते हैं। खत्म। आप ये कॉन्सेप्ट अपने आप बना के चेक कर सकते हो, कोई जादू नहीं होता, केवल समझदार बनिए। देखिए, जैसे लिखा है 4 गुणे 5, तो 4 गुणे 5 क्या होता है 20। अब बोले 20 में क्या जोड़ें, तो बड़ी संख्या जोड़ोगे तो 20 और 5 25, 25 पूर्ण वर्ग होता है। किसका होता है? 5 का। अगर बोला जाए 4 गुणे 5 में क्या घटाएं, तो घटाएंगे क्या 4, तो ये हो जाएगा 16, जो कि किसका वर्गमूल है? 4 का। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर दो नंबर लगातार दिए थे, बोला था क्या घटाया जाए, तो घटाते छोटा वाला नंबर है और छोटा वाला नंबर 3011। ठीक है, अगर यहाँ बोला होता क्या जोड़े तो आंसर होता 3012। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। तो आप इसे पॉइंट को लिखते चलें, समझते चलें, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, उन संख्याओं का योग क्या है। देखो, जब भी इस टाइप का सवाल मिले, उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग, तो कैसे आसान करना है, वो आसान होता है कि नंबर मानना। ठीक है, नंबर कैसे मानते हो ये देखो। हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर ये मान लेंगे, अगला ये मान लेंगे, अगला ये मान लेंगे, ऐसी गलती नहीं करना। उसने 3 नंबर बोले तो आप इसको मानो x, इसको मानो x+1, इसको मानो x-1, 3 नंबर हो गए। इनके वर्गों का योग, ये है इनके वर्गों का योग, जो कि दिया है 365। कितना दिया है? 365। ये क्या बना? a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो 2x हो गया। ये आपका हो गया x², ये हो गया a², ये हो गया आपका b² प्लस क्या हो गया 2ab, तो 2x हो गया। ये इससे क्या हुआ? कट गया, तो ये क्या मिला? x², 3x² हो गया। ये +1, ये भी +1, तो आपका 2 हो गया। 2 उस तरफ गया तो 2 माइनस किया, 363 मिला। 3 से भाग दिया तो x² का मान 121 मिला, तो x का मान यहाँ से 11 मिला। x का मान 11 मिला, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 12। इसका योग बोला तो आंसर हो गया 33। खत्म। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। इसका आंसर क्या है? 33। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है देखें। 3 धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या जिनके वर्गों का अंतर 45 है, ऐसा उसने पूछा। जितने 45 के फैक्टर होंगे उतने पेयर होंगे। आपके क्वेश्चन का यही आंसर है। क्या करना है देखें। देखो, उसने बोला है धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर जो बोला है 45 बोला है। हमने आपसे क्या कहा, ये फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? x + y x - y होता है। a² - b² क्या होता है? a + b a - b। तो ये देखो 45 के जो जितने भी फैक्टर होंगे, जैसे 45 गुणे 1 हो गया, या 9 गुणे 5 हो गया, या 15 गुणे 3 हो गया, फैक्टर 3 ही तो हो रहे हैं। जितने फैक्टर होंगे उतने पेयर। क्वेश्चन का आंसर खत्म। चेक करना चाहो तो आप लोग चेक कर लो। यहाँ पे क्या करना था, इसका मान ये है, इसका मान ये है, तो x + y का जो मान है वो 45 है, x - y का जो मान है वो 1 है, तो इसके मान क्या आ जाएंगे? 23 और 22। पहली संख्या क्या है? 23 और 22। कर चेक करना चाहो तो 23 के स्क्वायर में से जब आप 22 का स्क्वायर घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 45। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे अब ये लिखा है x + y का मान 9, x - y का मान 5, तो मान क्या मिले? 7 और 2, तो 7 के स्क्वायर में और 2 के स्क्वायर का अंतर जो होगा वो क्या होगा? 45 होगा। 7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर भी होगा। यहाँ पे क्या है? x + y का मान 15 और ये है 9, तो ये हो गया 9 और 6, तो इसका एक मान मिला 9 और 6। 9 का स्क्वायर - 6 के स्क्वायर का अंतर भी क्या होगा? 45। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात सभी को समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। आप सभी इकाई का मान निकालने का वीडियो पूरा देख चुके हैं, आप सभी को आता होगा। यहाँ पे क्या है? पावर 2 है, पावर 2 दी गई है। 0 की पावर कुछ भी हो 0, 1 की पावर कुछ भी हो 1, 2 की पावर 2 का मान 4 और 3 की पावर 2 का मान 9। 9 1 10, बचा कितना? 4। देखो 10 का मतलब क्या हो गया? इकाई का मान 0 हो गया ना। 9 1 10, 10 का मतलब 0, इकाई का मान 0, तो बचा कितना? 4। तो आंसर क्या है? 4। इकाई का मान निकालना बच्चे सीख चुके हो, आपको सवाल 100% आ गया होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला सवाल क्या है देखिए, कह रहा है यदि एक व्यंजक ये दिया गया पूर्ण वर्ग है तो बताइए टी का मान क्या है। देखो यहाँ पे ये टी लिखा है ना, ये टी का मान उसने पूछा है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, समझिएगा क्या करना होता है। देखिए ये देखो, ये स्क्वायर हो सकता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो सकता है। पूर्ण वर्ग का मतलब ऊपर स्क्वायर होगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। आपको करना क्या होता है, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए आप इसे ध्यान से केवल देखो। ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये लिखा है टी एक्स और ये लिखा है वाई स्क्वायर बटे 4। तो ये रूप है ए स्क्वायर का, ये रूप है बी स्क्वायर का, ये रूप है एक्स स्क्वायर का, ये रूप है वाई स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, कुछ भी आप मान लो, ठीक है। तो जैसे आपने इसे कुछ भी माना, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिएगा कितना आसान सवाल है। देखिए आपने लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान ये, बी स्क्वायर का मान ये, तो इसका मान हो गया x बटे वाई, और इसका जो रूट निकाला तो y बटे 2 का जब आपने स्क्वायर किया तो क्या मिला, x स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान x बटे y है और b का मान क्या है, y बटे 2 है। 2 से 2 कट गया, y से y कटा, x यहाँ पे सिंगल बचा, x यहाँ पे अकेले बचा। और यहाँ पे क्या लिखा है, tx, मतलब t का मान क्या होगा 1, और t का मान प्लस माइनस 1 दोनों हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूला ये भी बन सकता है, फॉर्मूला ये भी बन सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्लस माइनस 1। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा, आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया इसका मान क्या है। देखो ये यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं करना है, ये सवाल यहाँ बटे में लिखा हुआ है। दशमलव के बाद 3 अंक हटा दिए, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, 3 अंक हटा दिए, खत्म। आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। आप देखा इसका वर्गमूल क्या आएगा, 8 आएगा, इसका वर्गमूल क्या आएगा, 16 का स्क्वायर लिखा है, और ये किसका स्क्वायर लिखा है, तो आपने देखा 125 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर अपॉन की बात करें तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, और ये 64 का स्क्वायर है। 25 पंचे 125, पूरा पूरा कट गया, इससे काटा तो 4 मिला, इससे काटा तो 2 मिला। क्वेश्चन का आंसर 2, बस स्क्वायर रूट निकालना आता हो, क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पूछा है 33 माइनस 4 अंडर रूट 35 का वर्गमूल क्या है। वही वर्गमूल पूछा है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, बहुत आसान, देखिएगा समझिएगा। जैसा कि आपने ऐसे लिखा तो ये फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे देखो 33 माइनस 4 रूट 35 इंटू लिखा है अंडर रूट 35। आप इसको अगर 2ab के रूप में तोड़ो तो 2 गुणे 2 रूट 7 इंटू रूट 5 लिख सकते हो। अगर ये मान a का हुआ, ये मान b का हुआ, एक बार स्क्वायर करके चेक करिए, एक बार स्क्वायर करके चेक करिए। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 गुणे 7, और ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 27, ये हुआ 28 और 5 कितना 33 हुआ, तो इतने मतलब हो रहा है। तो यहाँ पे a का मान क्या है 2 रूट 7, b का मान क्या है रूट 5, 2 रूट 7 और ये क्या है रूट 5, और दोनों के बीच में क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस। तो क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है सभी लोग सीख गए होंगे और समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। देखें क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 नंबर लगातार जो नंबर दिए हैं वो कैसे नंबर दिए हैं, सम, और सम नंबर में जोड़ते कितना है, एक। क्वेश्चन का आंसर ऐसे एग्जाम में करना था, लेकिन अगर आपको नहीं आता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी एक बार देखें। इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा, यहाँ आपको बोला गया है 7954 इंटू 7956 प्लस x है, और इसका रूट पूरा पूरा आता है, एक वर्ग संख्या है, मतलब जो इसका वर्गमूल होगा पूरा पूरा नंबर 1 होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना, इसी याद रखना। आंसर याद है, अच्छी बात है। सम और विषम में हमेशा 1 आता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन कैसे करते हैं। इन दोनों के बीच वाला मान लिख लीजिए 7955 माइनस 1 का स्क्वायर। फिर आपने क्या लिखा 7, आपने इसको लिखा, इसके बाद लिखा 7 स्क्वायर नहीं,
7955 प्लस 1 और प्लस x, ये आपको सवाल दिया गया है। अब जरा ध्यान से देखें, ये इसको हमने a माना तो ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी प्लस 1 लिखा हुआ है प्लस x लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7955 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x है। देखो इसका रूट पूरा पूरा आ जाएगा, क्या आएगा 7955 आ जाएगा, लेकिन इसकी वजह से हमें यहाँ दिक्कत हो रही है, इसका मान हम क्या लिख दें 1 लिख दें, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे x का मान क्या होगा 1। उम्मीद है ये बात सभी को समझ आ गई होगी, यहाँ पे जो x का मान होगा क्या होगा 1, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात सबको क्लियर होगी। तो यहाँ पे जो x का मान है कितना है 1। देखो 2 नंबर क्रमागत सम दिए हों, 2 नंबर क्रमागत सम दिए हों, 2 नंबर क्रमागत सम दिए हों या 2 नंबर क्रमागत विषम दिए हों, तो उसका जो जोड़ते हैं हमेशा कितना जोड़ते हैं 1, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। मैं इसका एक बेसिक वीडियो पूरा बना दूंगा जहाँ पर मैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। अभी आप लोग किताब लगा रहे हो, किताब के क्वेश्चन लगाइए, नोट करते चलिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, बाकी मैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करना क्या है, केवल इसका रूट निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो लास्ट में 6 है तो 4 या 6 होगा, क्योंकि 6 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 4 और 6 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है। अब ये 19 है, तो 19 किसके किसके स्क्वायर के बीच में, आपने देखा कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 19 किसके पास है, 16 के पास है, मतलब छोटा वाला मान होगा। लिखोगे तो 4, लेकिन चेक करना होता है 44 होगा कि 46, 46 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो 19 है वो 16 के पास है, छोटे वाले नंबर के पास है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 44। अब दशमलव लगा है तो इसका रूट बना 4.4, इसका वर्गमूल आ गया। अब पॉइंट के बाद 4 अंक हैं तो यह आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक 0.44 होगा। इसमें क्या होगा 0.0, कितने अंक हैं 1 2 3, तो 0.00, एक मिनट सुनना, पहले आपका बना था 4.4, बिल्कुल ठीक था। अगला आपका बना 0.44, अगला बना 0.44, 6 अंक हैं 0.44, ठीक है, या 0.044। इसके बाद क्या होगा 0.0044। आपने जैसे इसको ऐड करना था, आपने इसको ऐड किया तो मिला 4 8 8 8। बस देखो आपको आंसर देखना 60 हो गया होगा, ये आपका ऑप्शन हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे, क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 10। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है, बिल्कुल आसान सवाल है, आपके लिए इसका रूट निकालना सीखिए। आप रूट निकालना शायद सभी को आता भी होगा। ये लिखा है 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, आपने 125 लिखा, दशमलव के बाद 2 अंक तो वर्गमूल में 1 अंक, ये बात सबको आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है 0.09, तो ये हो गया 0.09, इन दोनों के बीच में क्या है प्लस, तो इक्वल कितना बना 12.59 बना। माइनस क्या करना है, ये स्क्वायर लिखा है 19 का, लेकिन दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो माइनस करना है 19, तो कितना बचा 12.4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आंसर क्या है 12.4। ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया इसका सरलतम मान क्या है, ऐसा उसने पूछा है। देखो जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिया होगा तो जिस रूट में बनना होगा, जैसे यहाँ पे √2 का मान या √3 का मान या √5 का मान, √7 का मान आपको दिया होगा, जब बोलेगा सरलतम रूप ये रूट के रूप में तोड़ रहा था, मतलब रूट में तोड़ रहा है, तो वहाँ पे ऐसी वैल्यू दी होगी। जैसे इस सवाल में भी √2 का मान आपको दिया गया होगा, ठीक है। लिखना ये भूल गया है, देखिएगा समझिएगा। आप इसको लिख सकते हो 25 गुणे 2, और 25 से 5 बाहर आ जाएगा तो 5 दूनी 10 हो गया, 10√2 बना। ये बात सबको समझ आई होगी। 18 लिख सकते हो 9 गुणे 2, 9 से 3 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3√2, और बीच में क्या है प्लस, और ये बन जाएगा 36 गुणे 2, 36 से 6 बाहर आ जाएगा, और 6 बाहर आ जाएगा माइनस का 6√2, तो ये कितना बना 6, और ये कितना हुआ 13, 13 में से 6 गया तो 7√2, और √2 का मान 1.441। तो बस उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। जो भी इसका आंसर आ रहा हो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो सबको आ गया होगा, कुछ नहीं करना था, केवल आपने इसके फैक्टर किए। जैसे 50 था, 50 को लिखा 25 गुणे 2, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 बाहर आ गया तो ये ऐसा बना। ये लिखा था 9 गुणे 2, ये लिखा था 36 गुणे 2, तो अंदर √2 बचा, बाहर वाले नंबर सॉल्व किया, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ गए होंगे, आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है। एक याद रखिए, जब भी बोले वर्गमूल में अंकों की संख्या तो पेयर हमेशा 2 2 के बनाते हैं, और जब बोले घनमूल में अंकों की
संख्या तो पेयर हमेशा 3 के बनाते हैं, ठीक है। वर्गमूल की बात कर रहा है तो यहाँ पे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा अंक हो गया, 4 अंक होंगे, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसके वर्गमूल में अंक कितने होंगे? 4, ठीक है। पेयर 2-2 के बनाने हैं, अगर लास्ट में एक नंबर बचता तो भी आंसर 4 होता, लास्ट में दोनों पेयर बन गए तो भी आंसर क्या होगा? 4, ठीक है। उम्मीद है बात सबको समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है व्यंजक के कितने जोड़ा जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, इसमें क्या ऐड किया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या जोड़ा जाए, ऐसा उसने बोला है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे देखो व्यंजक एक द्विघात समीकरण है, तो यहाँ द्विघात समीकरण का जो रूप होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या माइनस वाला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये दिया है a स्क्वायर और ये दिया है माइनस का 2ab, तो ये हमें दिया है 16a स्क्वायर और ये हमें दिया है 12a, ऐसा कुछ हमें दिया गया है। हमें जोड़ना किसका मान है? b का, और b का मान हमें जोड़ना है, मतलब किसी का स्क्वायर होगा, b का मान किसी का स्क्वायर होगा। ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 बचे, तो या तो आंसर 9/4 है या तो आंसर 16 है। अब 16 हो नहीं सकता क्योंकि 16 पहले आपको दिया गया है, ये हो नहीं सकता, आंसर क्या है? 9/4। चलिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे करना है देखिए, ये a स्क्वायर है मतलब 4a स्क्वायर होगा, 4a होगा। देखो 4a तो हमें मिला, हमें b का मान चाहिए, इसका स्क्वायर करने पे ये बन जाए, तो ये यहाँ पर 2ab होता है, 2ab होता है। और यहाँ पे जो a का मान मिला है वो कितना मिला है? a का जो हमें मान है वो फॉर्मूला जो होता है 16a दिया, मतलब 16x स्क्वायर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा x कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम ऐसा कर लें x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। इसका मान हमें दिया था 16a स्क्वायर, इसका मान दिया था माइनस का 12a, तो ये क्या बना? x का मान 4a बना, और यहाँ पे अगर हम बात करें x का मान 4a है, गुणे 2 करा दिया, तो b का मान क्या लिखें जिससे ये मिल जाए? a का मान हमें मालूम था, 2 हमें पता है, 2 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे y का मान क्या लिखें? आपने देखा 3/2 लिख दो, और जब 3/2 लिखोगे 12 मिल जाएगा, तो यहाँ से y का मान मिला 3/2। अब ये बताओ, अगर y का मान 3/2 मिला और जोड़ना क्या है? y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का मान क्या होगा? 9/4। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे, कैसे किया है आप इतना कर लोगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो? देखो किसी भी, एक चीज याद रखना, लिख लीजिएगा, किसी भी 2 नंबर का गुणा 2 नंबर से कराने पर हमें मिनिमम 3 अंक मिलते हैं और मैक्सिमम 4, ना 3 से कम ना 4 से ज़्यादा, ना हमें मिलेंगे 3 से कम ना 4 से ज़्यादा। मतलब अगर किसी भी 3 अंकों की संख्या का गुणा अगर किसी 3 अंकों की संख्या से कराते हो, किसी भी 3 अंकों की संख्या का गुणा किसी भी 3 अंकों की संख्या से कराते हो, तो उसमें मैक्सिमम अंक मिलेंगे 5, सॉरी मिनिमम मिलेंगे 5, कम से कम कितने होंगे? 5, और अधिकतम कितने होंगे? 6। अधिकतम होंगे 6 और कम से कम कितने होंगे? 5। ये देखो, किसी भी 2 डिजिट का नंबर अगर 2 अंकों से कराओगे तो भी हमें 4 अंक मिलेंगे, और बड़े से बड़ा बोला है तो 99 का स्क्वायर कर दो, और 99 का स्क्वायर क्या होता है? 9801। ये आपने बहुत अच्छे सीखा हुआ है, नंबर सिस्टम में सीखा हुआ है हमसे, तो आंसर क्या है? 9801। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। उम्मीद है ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे और आप सभी को आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझे। कह रहा है यदि संख्या पूर्ण वर्ग है तो t का मान बताइए। अगर आप दिमाग से लगाओ, ये पूर्ण वर्ग है ना, तो यहाँ पे जो r है इसका मान 2 होना चाहिए। r का मान क्या होना चाहिए? 2। तो ये लिखा है n स्क्वायर माइनस tn और प्लस लिखा है 1/4, तो ये हमने जैसे माना x स्क्वायर है, ये हमने माना कि माइनस का 2xy है, और ये मान क्या है? आपका y स्क्वायर है। तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा n, x का मान क्या बन जाएगा? n, और y का मान मिल जाएगा 1/2 का स्क्वायर करने पर हमें ये मिल जाएगा। आपने जैसे इसका स्क्वायर किया, तो दिमाग लगाइएगा, समझिएगा, तो यहाँ पर लिखा था n स्क्वायर, आपने इसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर हुआ, ये आपका b स्क्वायर हुआ प्लस b स्क्वायर हुआ, फिर होगा माइनस का 2ab, ये हो गया n, और ये हो गया 1/2, 2 से 2 कट गया, तो n यहाँ पे सिंगल है, n यहाँ पे क्या है? सिंगल है, तो यहाँ पे t का मान क्या होगा? 1, तो t का मान क्या होगा? 1। उम्मीद है समझ आ गया होगा, यहाँ से t का मान आपको क्या मिलेगा? 1, ठीक है। तो सभी लोग सीख गए होंगे, t का मान
1 या -1 दोनों हो सकते हैं। क्यों? अगर यहाँ 1 लिख दोगे तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, प्लस लिख दोगे तो a + b का होल स्क्वायर, और दोनों ही क्या होंगे? पूर्ण वर्ग होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 16। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों में स्तंभ में इस प्रकार खड़ा करना है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 हो तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। वो कहना क्या चाहता है कि ये जो नंबर है किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। वो कह रहा है जितनी लाइनें हों उतनी पंक्तियां बने, जितनी लाइनें हों उतनी पंक्तियां बने, मतलब स्क्वायर के रूप में होगा। और जब ये स्क्वायर के रूप में होगा तो ये x गुणे x का मान दिया है 1369। देखो लास्ट में क्या है? 9 का मतलब 3 या 7 का स्क्वायर होगा। ये लिखा है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, तो आपने 3 लिखा, या तो इसका स्क्वायर या तो इसका स्क्वायर। यहाँ पे ये देखो जो 13 लिखा है, 13 लास्ट में 13 आपने लिखा है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। अब देखो ये 9 के ज़्यादा पास है कि 16 के ज़्यादा पास है, तो आपने कहा 16 के पास है। यहाँ पे अंतर 4 है, यहाँ पे अंतर 3 है, और 16 के पास है मतलब बड़े नंबर के पास है। बड़ा नंबर क्या है? 37। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने होंगे? 37। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याओं का औसत 7.5 है, उन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो संख्याएं क्या? दिमाग लगाइए, सुनिए। देखो दो संख्याओं का औसत मतलब यही तो होता है, तो उन दोनों संख्याओं का जो हमें योग मिला वो 15 मिल गया। ये बात सबको समझ आ गई होगी। आगे क्या है? उन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो इनका जो गुणनफल होगा वो 36 आ गया। अब यहाँ से केवल एग्ज्यूम कर लो, दो संख्याओं का योग 15 है गुणा 36 है, दो संख्याओं का योग 15 है गुणा कितना है? 36। तो मान क्या हो गया? 12 3 36 कितना होता है? 12 गुणे 3 क्या होता है? 36, और 12 गुणे 3 कितना होता है? 15। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 12 और 3। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग इतना कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1728 में जोड़ने आने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है? देखो ऐसे क्वेश्चंस में मेथड यही होता है कि इस संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालो और देख लो हमें क्या जोड़ना है। यहाँ 4 लिखोगे, 16 बनेगा 1, फिर 4 4 8 लिखोगे, फिर यहाँ पे 28 कैरी लोगे, यहाँ पे क्या लिखें, फिर इसमें क्या ऐड करें, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड इसका होता है। ये मेथड सबको आता होगा, जो ये बेसिक तैयारी कर रहा है सबको आता होगा, आपने पढ़ा बहुत बार होगा। लेकिन और क्या कर सकते हैं आप? ऐसे क्वेश्चन देखा करो किसके स्क्वायर के आसपास है। 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो 40 के स्क्वायर से ज़्यादा है। तो देखो अगर 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ठीक है, तो 41 का स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों का योग कितना है? 40 और 41 का योग 81 है, तो ये 1681 होगा। जो 42 का स्क्वायर होगा तो इन दोनों का अंतर कितना है? 42 और 41 का योग कितना है? 83। इसमें 83 जोड़ दो, कितना मिला? तो 3 है, कितना हुआ? 4 8 8 16, 16 का एक ये हुआ 1764। अब 1764 हुआ, दिया है 1728। ये बताओ 1764 हुआ, दिया है 1728, तो अंतर कितना हुआ? 14 में से 8 गया 6, और ये कितना? 3। तो जोड़ना क्या है? 36। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसे भाग विधि से भी कर सकते हो और आप इसे इस तरह एज्यूम करके भी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 19। किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उस संख्या के वर्ग से 100 कम है, उस धनात्मक संख्या का मान क्या होगा? तो उसने क्या बोला? किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना, तो किसी भी धनात्मक संख्या का 21 गुना उस संख्या के वर्ग से कम कितना है? 100। अंतर दिया है 100। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, कैसे हम लोग आसान करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सुनना, द्विघात समीकरण सबने सॉल्व करना आता होगा, मतलब बचपन में तो पढ़ाई होगा ना, ये पढ़ा होगा x² - 21x - 100 बराबर 0। इसका गुणा फैक्टर करते हैं, फिर लिखोगे x² प्लस का ये माइनस का क्या होगा? 25x होगा, प्लस का 4x होगा, माइनस का 100 बराबर 0। फिर यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x - 25 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो x - 25 बचेगा, बराबर कितना हुआ? 0। तो x - 25 बराबर 0, तो x का मान कितना मिला? 25, और y की वैल्यू आएगी माइनस में, तो आंसर क्या है? अगली वैल्यू आएगी माइनस में, आंसर क्या है? 25। ठीक है, आप क्या कर सकते थे? आपने इसका गुणा कराया, 100 के फैक्टर माइनस मान चाहिए, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब बाद में साइन चेंज कर लो, बाद में साइन चेंज कर लिए, क्वेश्चन का आंसर खत्म। द्विघात समीकरण जब सॉल्व करना सीखोगे वहाँ पर मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा कैसे ऐसे सॉल्व करते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सेना में जनरल 36,500
562 सैनिकों को एक वर्गाकार व्यू बनाना चाहता है। व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच जाते हैं, बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या है। वो कहना ही चाहता है इसका स्क्वायर रूट निकालो और स्क्वायर रूट जाने के बाद, स्क्वायर रूट बनने के बाद जो बच जाता है उसका आंसर बताइए। पेयर दो दो के बनाते हैं, बस सबको मालूम है। यहाँ लगा रहे हैं भाग विधि, ठीक है, भाग विधि ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 3 6 5 6 2, दो दो के पेयर, पहले यह एक लिखा फिर एक लिखा तो एक हुआ, तो ये कितना बचा 2। आपने कितना लिया 65, आपने एक कितना हो गया 2, यहाँ पर जो नंबर होगा वही यहाँ पर होगा, तो आपने 9 लिखा। 9 9 81, एक कितना 8, 9 2 18, 18 8 कितना हुआ 26, कितना बचा 4। आपने अब कितना लिया 62 लिया, तो देखा 29 और 9, 29 और 9 कितना हुआ 38 हुआ। तो जो नंबर यहाँ पे होगा वही नंबर यहाँ पर होगा, ये बात समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ एक लिखा, यहाँ एक लिखा, 381 मिला, कितना बचा, तो ये हो गया 1 और 16 में से 8 गया तो 8 कितना बचा 81। 81 लोग बच गए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना आता होगा और नहीं आता होगा तो आपने सीख लिया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखें। अगला है 2505 में कौन संख्या जोड़ी जाए ताकि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। थोड़ा दिमाग लगाइए, सुनिए। 2505 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अच्छा, तो 2500 स्क्वायर होता है किसका, 50 का। अगर तुम 51 का स्क्वायर लिखोगे तो इन दोनों का अंतर कितना है 100। देखो 50 और 51 के 20 का योग कितना है 101। इसमें अगर तुम 101 जोड़ दो तो ये स्क्वायर बन जाएगा किसका, 51 का स्क्वायर बन जाएगा। ये बात पता होगी कैसे। देखो किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के बेस का योग होता है। कैसे, तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो गया जैसे a प्लस बी तो 51 प्लस 50, फिर हो गया a माइनस बी तो a माइनस बी 51 माइनस 50, तो ये कितना मिला 101, ये कितना मिला, एक अंतर कितना है 101। ये बात सभी क्लियर होगी। अब यहाँ पे क्या करना था, देखो 2601 बनाना है तो 2505 में 2601 माइनस किया तो कितना मिला 16, आंसर कितना 96। उम्मीद है सभी लोग सीख गए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहे 5000 को किस छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि संख्या एक पूर्ण घन बन जाए। देखिए समझिए, छोटी संख्या से भाग दिया जाए ताकि जो नंबर है वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो 5000 को आप केवल 2 से भाग दे दो तो 2500 बना, जो कि पूर्ण वर्ग होता है। बस खत्म, आंसर हो गया। जहाँ से पूर्ण वर्ग बन गया आपको देखना 60 हुआ, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 23। पूछा इसका मान बताइए। देखो सुनो, इसको साथ साथ लिखो तो क्या लिखा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको साथ साथ लिखो तो आपने क्या लिखा, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको साथ साथ लिखो तो आपने क्या लिखा, 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। इसको साथ साथ लिखो तो क्या लिखा आपने, तो आपने लिखा 13 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। फिर आपने क्या लिखा, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। और इन सभी के बीच में क्या है, प्लस। आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये देखो इन दोनों का योग क्या है, 4 गुणे 2 कितना मिला 8। a प्लस बी 12, a माइनस बी 2 कितना मिला 24। a प्लस बी कितना हुआ 20, a माइनस बी तो कितना मिला 40। a प्लस बी तो a प्लस बी 24 गुणे 2 कितना मिला 48। यहाँ देखिए a प्लस बी तो हुआ 32 गुणे 2 कितना हुआ 64। आपने देखा सभी में 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लिया तो ये मिला 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 के बाद ये कितना है आपका 6 और ये क्या है आपका 8। तो कुल कितना हुआ देखिए, 8 और 6 14, 14 और 5 कितना हुआ 19, 19 और 1 20, 3 23 और 23 का गुणा 8 से कराया तो 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 और 2 20। तो कुछ कहीं गड़बड़ हो गया, देखिएगा समझिएगा। 8 3 24, 24 का मतलब हाँ कैरी 2 होगा, कैरी कितना होगा 2, तो आंसर कितना है 184। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 184, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्या करना है देखिए समझिए। देखो ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बना 4ab। ये बात सभी को पता है। तो यहाँ पे 4 हो गया, a का मान 203 है और b का मान 107 है। आपको इसको सॉल्व करना है, जो भी आएगा वो आंसर है।
चलो क्या करना है, देखो सुनो, इसका गुणा इससे कराया तो आपको कितना मिला 812 गुणे कितना करना है 107। हमने 107 को लिख दिया 100 + 7 लिख दिया, तो 812 गुणे 100 कितना हुआ 81200 और गुणे 7 कराया तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 कितना 8 और 8 से कितना हुआ 56। आपने इसको जोड़ा, जैसे ही जोड़ा कितना मिला 4 8 और ये कितना 8, ये कितना 6। उम्मीद है आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे कि गुणा भी कराना है तो कैसे कराना है, स्मार्ट कैसे बनना है, कैसे हमें कम समय में करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो पता ही होगा। फॉर्मूला क्या है देखना सुनना, ये लिखा है a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² + 2ab। अब क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² - 2ab। अब दोनों के बीच में क्या है यहाँ पे माइनस, तो जब माइनस है तो साइन हो जाएंगे चेंज और ये कट गया तो बचा कितना 4ab। ठीक है, तो 4ab कैसे, ये भी समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर तुम बात करो तो अगर चाहो तो 1000 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसा भी कर सकते हो। या आपको तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का स्क्वायर इन दोनों का योग 61 961 होता है और 32 का स्क्वायर जो होगा वो 1000 से ऊपर पहुंच जाएगा। इन दोनों का योग कितना हुआ 63 हुआ, तो आपने यहाँ पे 63 जोड़ा, कितना हुआ 4 6 6 कितना 12 1024। अब 1024 क्या है 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी जो पूर्ण वर्ग हो। जैसा कि